हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज की क्लास में हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पेपर लेकर आए हैं जिसका नाम है यूपी टेट का आपका जो एग्जाम हुआ था, जो हाल ही में अभी 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को हुआ है। जो 15 अक्टूबर को हमारा यानी संडे वाले दिन जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका ये एग्जाम है। अगर आपने ये दिया होगा सेकंड शिफ्ट वाला तो उसके आज आपको हम आंसर्स बता देंगे, जिससे आप क्या होंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये आंसर सही था, ये गलत था, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स खुद जोड़ सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कर्नाटक इसका सही आंसर है। उसके बाद है अगला, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट एकेडमी प्रोग्राम की जो है घोषणा करी, तो वो है यूके, इसका सही आंसर है। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद क्या लिखा हुआ है स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यासन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। उसके बाद अगला है, वो दे रखा है कि किस संस्थान में इंडियाज बूमिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो इसका आंसर है नीति आयोग के द्वारा। फिर यहाँ पर थर्ड दे रखा है, कंपनी ने, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो है वो यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू करी है। तो वो राज्य हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है। तो वो है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि कौन सी सबसे छोटा जो है यूनियन टेरिटरी है। तो वो है हमारी लक्षद्वीप। कुल मिलाकर इस टाइम की, अगर करंट टाइम की बात करें तो जितनी है कुल मिलाकर 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो वो है कथक। उसके बाद लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा शस्त्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आपको पता भी होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे बड़ा भी होता है। उसके बाद है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ICICI बैंक के पास। ठीक है, तो ये आपको इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे भी होता है, बर्थडे। तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के लिए लड़े थे, तो इसलिए इंटरनेशनल जो यहाँ पर अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाएगा, हमारा 2 अक्टूबर को। आप ऐसे भी सेंस लगा सकते हैं। उसके बाद है, वास्को डिगामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान जो है वो भारत में कहाँ पर है। तो वो है कोच्चि, यानी कि ये जो जगह है वो कहाँ है, केरल में। फिर उसके बाद दे रखा है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको इंडिया का मैप पूरा भरना आता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जरूर हो गया होगा। कितने साझा करते हैं, 5 साझा करते हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको वो दिख भी जाएंगे। साझा का मतलब है बॉर्डर किसके किसके पास यहाँ पर होता है, किस राज्य का। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, इंटरनेशनल करेंसी, वो क्या होगी, ज्लॉटी होती है। आपको पता होना चाहिए। डॉलर जो होता है वो USA में चलता है, येन जो है वो जापान में चलता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, थॉमस कप जो है वो किस खेल के संबंध में दिया जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है अगला, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होगा। इसमें ये सभी होंगे, कौन कौन से, फसल पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन टिक हो जाएगा, सही होगा ऑप्शन ए, ये सभी। उसके बाद है रिस्पेक्ट, ये तो वही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जजिया
फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम। तो मुगल शासक कौन होंगे? हमारे औरंगजेब। ठीक है, जब भी दोबारा जब जजिया लगे शासन तो उस शासक का नाम आपको बताना था, जो है ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला दे रखा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। आपको पता हो कि नमक कानून जो है वो नमक का कर बढ़ाते जा रहे थे ब्रिटिश, तो यहाँ पर नमक जो है उसको इसलिए उन्होंने गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू करने का कारण क्या था? कि नमक कानून जो था वो तोड़ दिया गया था, दांडी मार्च। तो समझ में आपको आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक क्या माना जाता है? तो रेलवे है, पता ही होगा आपको। उसके बाद लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। उसके बाद अगला है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश क्या दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा का इन्होंने ये क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। उसके बाद अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? देखिए 1857 की क्रांति आजकल कौन ही नहीं जानता है, सभी जानते हैं। बहुत ही यहाँ इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया था, तो इसमें किस चीज़ का जो विद्रोह का परिणाम था वो क्या था? तो लिख दिया है, इसका ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्रेण थे? तो समुद्रगुप्त के थे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा जो सबसे अंतःस्थलीय जल निकाय है। फिर है सागौन के जंगल भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। सागौन जो होते हैं, सागौन के जंगल ये उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आते हैं, तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ये तो आई होप अगर आप पढ़ के गए होंगे, आपको अगर हिस्ट्री अच्छी होगी तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पता होगा। कौन थे? सी गोपालाचारी। उसके बाद लिखा हुआ है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है, तो इसको कौन सा मानसून हम कहेंगे? प्रासवोट या फटना। या आप यहाँ पर सेंस भी थोड़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर बारिश होती चली जा रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि बादल फट गए, यानी कहने का मतलब है कि वो कौन सा मानसून कहलाएगा? प्रस्फोट यानी कि फटना। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। फिर जीएमटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ग्रीनविच मीन टाइम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्र सेना यानी कि आईएनए का गठन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राम बिहारी बोस। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल प्रजनन दर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 14। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 29। ये आप याद कर लीजिए, अगर आप ऐसे पेपर एग्जाम देते हैं तो अल्पसंख्यक से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगला दे रखा है यहाँ पे 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। तो ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन। फिर 70 है 42 यानी 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ये इसमें जोड़ा गया था। अगला दे रखा है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जिसका नाम है श्री मोटेक सिंह अवल्यूवालिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा न्योतकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। फिर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानव
मानववाद, विकासकरण, तो ये तीनों ही है, तो हमने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया है ये सभी। उसके बाद है कि कौन से राज्य को यहाँ पर हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, तो पंजाब, और यहाँ पर लिख भी दिया है 1960 में। ओके, उसके बाद अगला जो है वो है सभी अम्लों में समान तत्व है, तो वो हाइड्रोजन है। ये आप याद रखिए कि जो भी अम्ल होते हैं उसमें H आयन होता है, ठीक है, जिसमें भी H होगा, फॉर एग्जाम्पल HCl, तो देखिए H है यानी कि यहाँ पर अम्ल होगा ये। ऐसे ही H2SO4, यहाँ पर H है यानी कि यहाँ पर भी ये भी क्या है, H2SO4, वो भी अम्ल है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिए, जिसमें भी H आयन होता है वो सारे अम्ल होते हैं। अगर इसमें हम देखें तो हाइड्रोजन ही H बनाता है, ठीक है, H बोलते हैं H2 हाइड्रोजन को। सल्फर जो हो जाता है वो S होता है, कार्बन C है, तो नहीं यहाँ पर ही हमारे क्या होगा, अम्लों में समान तत्व ये होता है सभी अम्लों में। उसके बाद है नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं वो किससे लेपित होते हैं, तो टॉफलॉन, उसके बाद है टेफ्लॉन है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, क्या कार्य है, कानून बनाना जो है अनुच्छेद 245 यानी 245 में लिखा गया है। उसके बाद अगला है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, तो इसका आंसर कंफर्म तो नहीं बता रहे हैं, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हो सकता है इसका आंसर सी हो मेरे अकॉर्डिंग, केंद्र और राज्य संबंध में। कमेंट करके आप बताइएगा 75 का क्या होगा। उसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका, यहाँ पर किसकी माप है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश की गति। उसके बाद अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो डॉल्फिन जो है वो बहुत जल्दी एक्टिविटी हमारी जो भी हम आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं बहुत जल्दी वो समझ लेती है, इसलिए डॉल्फिन को जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना गया है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन हमारा कि अभी हिंदी के आ गए हैं, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, तो जंगम है इसका ऑप्शन नंबर ए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ होगा भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आपको इसका बताना था अर्थ क्या होगा। उसका अर्थ है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे स्वागतम का होता है स्वागत का, वैसे स्वल्प हो जाएगा सु प्लस अल्प, ऐसे स्वागतम का क्या होता है सु प्लस आगतम, तो ऐसे यहाँ पर सु प्लस अल्प, ऑप्शन नंबर बी। फिर इति और इति का सही अर्थ भेद क्या है, तो इस वाली इति का मतलब होता है समाप्ति, और इस वाले बड़ी ही जब बना देते हैं तो उसका अर्थ होता है विघ्न, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाप्ति और विघ्न। उसके बाद ईश्वर में विश्वास रखने वाला सभी को पता है, आस्तिक, आस्तिक नहीं पता है तो नास्तिक तो पता होगा कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक होता है, और जो ईश्वर को मानेगा उसका उल्टा कर दीजिए आस्तिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, सॉरी यहाँ पर है रवाना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी नेपाल इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार यानी कि गिफ्ट में दी थी, तो वो देश हो जाएगा हमारा नेपाल। उसके बाद ये इस क्लास में ये हमने आपको कुल मिलाकर 97 इसमें जितने भी जीके वाले थे या जीएस वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने सारे आपको बता दिए हैं। आपको अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका जो रीजनिंग वाला पार्ट जो है उसकी वीडियो हम अलग से बना कर देंगे, क्योंकि उसमें आपको हमें समझाना भी पड़ेगा कि किस टाइप से उसका जो आंसर है वो सही हुआ है। तो इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और एक क्वेश्चन जो इसमें यहाँ पर हमको डाउट हो रहा है तो उसका भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।